Today we are going to discuss transcription, the second process of central dogma. First, DNA replication, and the second process in which messenger RNA synthesizing transcription. The process in which messenger RNA formation, मैसेंजर आरएनए, ये हमारे पास बच्चे डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन, ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन इन विच डीएनए ट्रांसक्राइब्ड इनटू मैसेंजर आरएनए. डीएनए है, इसका मैसेंजर आरएनए बन जाना, ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिंपली ट्रांसक्रिप्शन. इसमें हमारे पास देखें, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है और ये जो मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन क्यों हुई, क्योंकि इसमें आगे हमारे पास प्रोटीन बनानी है, प्रोटीन फॉर्मेशन होनी है. हम कहते हैं कि हमारे पास जो डीएनए है इसका काम असल में क्या है, इसने अपना जो जीन ऑफ एक्सप्रेशन करवाना है, वो जो जीन ऑफ एक्सप्रेशन है वो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग है, इसने प्रोटीन सिंथेसाइजिंग करनी है. लेकिन हम ये बात कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग आर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम डीएनए. डीएनए से या डायरेक्टली हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग नहीं होती. इसके लिए हमारे पास सेवरल स्टेप्स हैं. हमारे पास पहला जो स्टेप है, हमारे पास पहले मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन होती है. उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो मैसेंजर आरएनए से कोडिंग होके हमारे पास प्रोटीन बनती है. तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ये जो प्रोसेस है, जिसमें इस प्रोसेस को असल में हम कह रहे हैं जीन एक्सप्रेशन. ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम जीन एक्सप्रेशन कह रहे हैं. और जीन एक्सप्रेशन में जो सेकंड प्रोसेस है हमारे पास, इट्स एन मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन. और ये प्रोसेस हमारे पास क्या है, ट्रांसक्रिप्शन. हम कहते हैं द प्रोसेस इन विच ए कॉपी ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए. हमारे पास क्या है, ये वो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास डीएनए है. और डीएनए क्या है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. इससे हमारे पास मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन, ये जो मैसेंजर आरएनए बनता है हमारे पास, इस प्रोसेस को असल में हम कह रहे हैं इट्स एन ट्रांसक्रिप्शन. ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है, एक कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए. ये हमारे पास जो डीएनए है, इस डीएनए में जो कोडिंग है, इस कोडिंग से हमारे पास क्या है, जो आरएनए फॉर्मेशन है, इस आरएनए फॉर्मेशन को हम कहते हैं इट्स एन ट्रांसक्रिप्शन. करेंगे कि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है, ये प्रोसेस या मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन कैसे होगा. तो हम सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स की बात करेंगे कि हमारे पास इसके परफॉर्म होने के लिए, इस प्रोसेस को टेक पार्ट होने के लिए, हमारे पास जो डीएनए है इसको कन्वर्ट होने के लिए मैसेंजर आरएनए में हमारे पास होना क्या क्या चाहिए. हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास एक टेम्पलेट स्ट्रैंड होना चाहिए जिसको कॉपी किया जाएगा. क्या मतलब, हमारे पास एक डीएनए है और इस डीएनए का कोई एक स्ट्रैंड है जिसको कॉपी किया जाएगा. हमारे पास फर्स्टली एक टेम्पलेट यानी कि हमारे पास एक बेस होनी चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है, जो हमारा जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन वो फ्लो करेगा. तो हम कहते हैं सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक टेम्पलेट स्टैंड होना चाहिए. सेकंड हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होने चाहिए. और न्यूक्लियोटाइड्स कौन से, आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स. इसको आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास जो डीएनए है उसमें थायामीन होता है, जबकि हमारे पास जो ट्रांसक्रिप्शन है इसमें हमारे पास एक चेंज हो जाता है, जिसमें हम कहते हैं हमारे पास एडेनिन होना चाहिए. एडेनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है. और एक जो है हमारे पास ये वाला जो डिफर करता है हमारे डीएनए को और आरएनए को, हमारे पास क्या क्या होना चाहिए. हमारे पास क्या है बच्चे, ये हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इस न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए. और इन न्यूक्लियोटाइड्स में एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो चेंज हो गया, जो हमारे पास यूरासिल है. और फिर थर्ड हम बात करते हैं कि हमारे पास पॉलीमरेज एंजाइम होना चाहिए. और इस पॉलीमरेज एंजाइम के बारे में हम अच्छा अब ये देखें कि हमारे पास हमने ये कहा है
इट्स एन आरएनए पॉलीमरेज, जबकि जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है उसमें हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज होता है। यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रेप्लिकेशन हो रही है, जो सिंथेसाइजिंग हो रही है, यहाँ पे किस चीज़ की हो रही है, वो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज की हो रही है। इसने जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स लाने हैं, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स को अरेंज करना है, असल में इस पॉलीमरेज का काम क्या है, हम कहते हैं इट एड्स न्यूक्लियोटाइड। ये क्या करवाता है, ऐड न्यूक्लियोटाइड्स। ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा रहा है। हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स हमारे साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में जो हमारे पास है, ये प्रोसेस हमारे पास न्यूक्लियस में है। न्यूक्लियोप्लाज्म में जितने हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको असेंबल करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम है, इट्स एन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। फिर हम आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात करते हैं कि देखें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इन प्रोकैरियोट्स, ये जो आरएनए एंजाइम है आरएनए में, ये जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है प्रोकैरियोट्स में, ये अकेला एंजाइम तीनों हमारे पास जो वो आरएनएज हैं, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, सिर्फ एक ही हमारे पास जो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज है अकेला इन तीनों को असेंबल करवा रहा है। हम देखते हैं कि हमारे पास ये पॉलीमरेज है। जब हम इस प्रोसेस की बात करते हैं, डीएनए से मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन, ये ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम, और वो एंजाइम कौन सा है हमारे पास, उस एंजाइम को हम कहते हैं इट्स एन पॉलीमरेज एंजाइम। हमारे पास जो पॉलीमरेज एंजाइम है, उस पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से हम ये कहते हैं कि जब भी हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, तो डीएनए से जब कन्वर्शन होगी, डीएनए से जब फॉर्मेशन होगी मैसेंजर आरएनए की, इट्स विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। और वो कौन सा एंजाइम है हमारे पास, वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। फिर हम बात करते हैं हमारे पास अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो हमारे पास राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए, बहुत ये तीनों आरएनए जो है हमारे पास, इनकी फॉर्मेशन जो है वो सिर्फ हमारे पास एक ही आरएनए पॉलीमरेज से हो जाएगी। लेकिन अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें, इन यूकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट था, अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट्स में हमने इनको डिवाइड किया हुआ है। हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 1, हमारे पास पॉलीमरेज 2 एंड पॉलीमरेज 3। हम कहते हैं कि हमारे पास ये तीन एंजाइम हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3। इन तीनों का अलग अलग काम है। हम आरएनए पॉलीमरेज 1 की बात करें, इट असेंबल राइबोसोमल आरएनए। हमारे पास जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये राइबोसोमल आरएनए को बनाएगा, और जो हमारे पास राइबोसोमल पॉलीमरेज 2 है, ये हमारे पास मैसेंजर आरएनए फॉर्मेशन जो होती है वो हमारे पास पॉलीमरेज 2 से होगी। और हमारे पास जो पॉलीमरेज 3 है, इस पॉलीमरेज 3 से हम कहते हैं कि हमारे पास पॉलीमरेज 3 से ट्रांसफ़र आरएनए जो है उसको सिंथेसाइज किया जाएगा। ये हमारे पास फीचर्स हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के, कि हमारे पास क्या है, आरएनए पॉलीमरेज 1 विच इज सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 2 जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन करवाता है, फिर हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 है, और ये आरएनए पॉलीमरेज 3 हमारे पास असेंबल करवाएगा ट्रांसफ़र आरएनए को। And it also require RNTPs and it also require RNTPs, राइबोज, फास्फेट। ये हमारे पास 4 किस्म की, ये भी हमारे पास इसी तरह हो सकती है जिस तरह हमारे पास ये हैं ATP, CTP, GTP एंड UTP, इस तरह हम इसको कह सकते हैं। और ये हमारे पास है क्या, हम कहते हैं फास्फेट एनर्जी बॉन्ड। दीज आर फास्फेट एनर्जी बॉन्ड्स हैं which are required for transcription
एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ एंजाइम और भी होंगे पॉलीमरेज के अलावा। हम कहते हैं हमारे पास एक एंजाइम है जो कि हमारे पास कौन सा है, हेलिकेज एंजाइम है। और इस हेलिकेज एंजाइम के बारे में हम बात करते हैं, द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड। हमारे पास बच्चे ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इस डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए फॉर रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास हम कहते हैं यहाँ पे हेलिकेज एंजाइम आएगा, हेलिकेज एंजाइम। और हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, इट्स ये करता क्या है, हमारे पास हेलिकेज एंजाइम का काम ये है कि इसने इस डीएनए के स्ट्रैंड को अनवाइंड कर देना है, इस डीएनए के स्ट्रैंड को इसने ओपन कर देना है। ये करेगा कैसे, हम ये बात करते हैं कि हमारे पास ये डीएनए का स्ट्रैंड है और इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। इसके ज़रिए हमारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं दोनों साइडों पे जो दो एंटी पैरेलल और एंटी पैरेलल स्ट्रैंड हैं, ये दोनों हमारे पास एक दूसरे से जॉइन हैं। और जॉइन किस वजह से हैं, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को असल में डिज़ाल्व करना हेलिकेज एंजाइम का काम है। हेलिकेज एंजाइम आता है और करता क्या है, यहाँ पे इसको अनवाइंड करने के लिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इसका काम है डिज़ाल्व कर देना। जब ये इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिज़ाल्व करेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या हो जाएंगे, हम कहते हैं कि दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अपोजिट वे में मूव करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे। और यही वो जगह है जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के अंदर रेप्लिकेशन फॉर्क भी बनता है, जिसको हम इसमें ट्रांसक्रिप्शन में रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। हमारे पास होगा क्या कि हमारे पास ये आया इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास जब ये इस तरह से आएगा तो ये जो है ये और ये इस तरह से जो इनकी अपोजिट मूवमेंट है दोनों स्ट्रैंड की, ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जब हमारे पास हेलिकेज एंजाइम आया, हमारे पास बच्चे हेलिकेज एंजाइम आया, उसने यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने से हमारे जो हैं अपोजिट साइड्स पे इन्होंने मूव करना शुरू कर दिया। इसके अलावा हमारे पास एक और एंजाइम है जिसको हम कहते हैं गायरेज। और इस गायरेज एंजाइम के बारे में हम कहते हैं, इसके बारे में हम ये डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं अनवाइंडिंग। और जब हम गायरेज की बात करते हैं इट्स एन रिवाइंडिंग एंजाइम, ये हमारे पास क्या है, ये दोबारा से रिवाइंडिंग करवाता है। जब हमारे पास टर्मिनेशन प्रोसेस होता है, जब हमारे पास रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन एंड प्रोसेस पे पहुंचती है, तो वहाँ पे जब इन दोनों स्ट्रैंड को दोबारा आपस में जोड़ने के लिए हमारे पास क्या है, इट्स एन गायरेज एंजाइम, ये हमारे पास गायरेज एंजाइम है। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं इसके मैकेनिज़्म की। तो जब बच्चे हम इसके मैकेनिज़्म की बात करते हैं तो देखते हैं इसका मैकेनिज़्म कैसे होगा हमारे पास। जब हम इसके मैकेनिज़्म की बात करेंगे तो मैकेनिज़्म में हम देखते हैं कि हमने इसके बच्चे 3 स्टेप में डिवाइड किया हुआ है। हम सबसे पहले कहते हैं हमारे पास क्या है, इनिशिएशन है। हमारे पास बच्चे क्या है, इनिशिएशन है। इनिशिएशन क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग प्रोसेस। और सेकंड हमारे पास क्या है, इलांगेशन है। और थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या है, इट्स एन टर्मिनेशन। अब हम बच्चे डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास इनिशिएशन है। इनिशिएशन के बारे में हम देखते हैं कि ये हमारे पास इनिशिएशन होती कैसे है। हमारे पास क्या है, प्रोमोटर साइट होगी और एक सिग्मा फैक्टर होगा। हमारे पास कोई भी प्रोमोटर साइट है जिसको हम कहते हैं इट्स एन इनिशिएशन साइट। होगा क्या कि हमारे जहाँ से हमारी रेप्लिकेशन का प्रोसेस या ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होना है, वहाँ पे हमारे पास इसमें एक प्रोमोटर साइट होगी जिसको हम कहते हैं रेगुलेटरी जीन बॉक्स। हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जिनको हम TF से डिनोट करते हैं और इनको हम प्रोटीन्स भी कहते हैं। हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं और ये प्रोटीन्स करती क्या हैं कि हमारी जो इनिशिएशन है उस प्रोसेस को स्टार्ट करवाने के लिए
हमारे पास कुछ ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर होते हैं जिनको हम TBF भी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन फैक्टर, या हम इसको TBP भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या हैं, दीज आर आल्सो प्रोटीन, और इन प्रोटीन्स का काम क्या है, सिग्मा फैक्टर के साथ अटैच हो गए। तो जब ये सिग्मा फैक्टर जो है इसका काम क्या है, इस सिग्मा फैक्टर ने डिनोट करना है कि कहाँ से रेप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। तो हम कहते हैं यहाँ कि इसके पास टाटा जीन बॉक्स होता है हमारे पास, हम यहाँ पे कहते हैं टाटा जीन बॉक्स। ये हमारे पास क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड्स की अरेंजमेंट, जहाँ पे इस तरह की सीक्वेंस अगर हमारे पास आ जाती है तो हम उसको कहते हैं टाटा जीन बॉक्स। यहाँ से हमारे पास इनिशिएशन का प्रोसेस जो है उसको स्टार्ट किया जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की बात करते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स हैं। इन प्रोटीन्स की हम जब बच्चे बात करते हैं, दीज आर प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द इनिशिएशन ऑफ टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन। हमारे पास जो इनिशिएशन है ट्रांसक्रिप्शन की, इसके बारे में कहते हैं दीज आर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, दीज आर प्रोटीन्स एंड दीज प्रोटीन्स आर यूज्ड, ये यूज़ की जाती हैं इन इनिशिएशन। दीज प्रोटीन्स, ये क्या हैं, ये प्रोटीन यूज्ड हो रही हैं फॉर इनिशिएशन, इनिशिएशन के लिए ये बच्चे जो प्रोटीन हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है ये यूज़ किए जा रहे हैं, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ RNA पॉलीमरेज। लेकिन हम इसके बारे में ये बात भी कहते हैं, बट दे आर दीज फैक्टर्स या दे प्रोटीन्स आर नॉट पार्ट ऑफ दी पॉलीमरेज। ये पॉलीमरेज का हिस्सा नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या है, इनिशिएशन को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास ये फैक्टर्स होते हैं। जिस तरह हमारे पास एक प्रोसेस है, उसको इनिशिएट करने के लिए स्टार्टिंग जो प्रोसीजर है, वहाँ पे हमारे पास ये जो TF प्रोटीन्स हैं या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हैं वो यूज़ किए जाते हैं। अब हमारे पास होता कैसे है, डिफरेंट एंजाइम की वर्किंग भी हम देखते हैं कि हमारे पास बच्चे ये DNA है, हमने बात की सबसे पहले हमारे पास बच्चे हेलिकेज एंजाइम आएगा, और इस हेलिकेज एंजाइम का काम क्या है, इसको ओपन करवा देना। इन दोनों स्ट्रैंड जो हमारे पास ये जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनको ओपन अप कर देना, एक दूसरे से अपार्ट कर देना। ठीक है, ये हमारे पास किसका काम है, हमारे पास जो हेलिकेज एंजाइम है वो आया, हेलिकेज एंजाइम आके हमारा जो DNA की स्ट्रैंड है इसको ओपन अप कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये दो स्ट्रैंड बन गए, एक ये स्ट्रैंड है जिस पे न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज हैं, और एक हमारे पास ये वाला स्ट्रैंड है। इन दोनों में से किसी एक को टेम्पलेट के तौर पे लिया जाएगा और उसको जो है कॉपी करके हमारे पास मैसेंजर RNA फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास RNA पॉलीमरेज एंजाइम आएगा। यहाँ पे हमारे पास काम किसका है, RNA पॉलीमरेज है हमारे पास। इस RNA पॉलीमरेज का काम क्या है, ये बच्चे ऐड न्यूक्लियोटाइड करवाएगा। इसने न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवाना है, और न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करवा के क्या करना है, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स अटैच होते जाएंगे हमारे पास यहाँ पे प्रोमोटर के साथ। तो जब हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स आके अटैच हो गए, यहाँ पे RNA ही क्यों यूज़ हुआ, ताकि क्योंकि हमारे पास RNA क्या है, ये यूरासिल को लाके अटैच करेगा। और अगर हम DNA पॉलीमरेज की बात करते, DNA पॉलीमरेज आर यूज इनटू रेप्लिकेशन, बट हमारे पास जो DNA पॉलीमरेज है नॉट यूज इन ट्रांसक्रिप्शन ड्यू टू इट्स, ये जो हमारे पास डिफरेंस है यूरासिल की वजह। अब हमारे पास देखें, ये इसको हम ये जो हमारे पास ये बन गया है, ये जो ओपन अप यहाँ से हमारे पास और जहाँ से हमारे पास इसको कॉपी किया जा रहा है, इसको हम कहते हैं इट्स एन रेप्लिकेशन बबल। ये बच्चे हमारे पास क्या है, रेप्लिकेशन बबल, इट्स एन इनिशिएशन। आगे हम बात करते हैं, हमारे पास जो सेकंड स्टेप है
तो इसके बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास इलांगेशन है। इलांगेशन में हमारे पास क्या होगा, इलांगेशन में बच्चे हमारे पास ये होगा कि हमारे पास ये जो रेप्लिकेशन बबल बना है ये फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। जब ये फॉरवर्ड मूव करेगा हम कहते हैं ये हमारे पास जो रेप्लिकेशन बबल है, ये हमारे पास ये जो है इसको हमने कह दिया इट्स एन रेप्लिकेशन बबल। ये जो रेप्लिकेशन बबल है ये फॉरवर्ड मूव करता जाएगा। ये फॉरवर्ड मूव कैसे करेगा, हम कहेंगे कि हमारे पास जो हेलिकेज एंजाइम है वो हेलिकेज एंजाइम इसको अनवाइंड करता जाएगा और हमारे दोनों स्ट्रैंड्स अलग होते जाएंगे। यहाँ से हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज आया और आरएनए पॉलीमरेज जो है न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करवाता जाएगा। अब देखें हमारे पास एक ये भी है कि जब भी हमने ये है कि हमारे पास ये एक और भी डिफरेंस है, जब भी हम रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास रेप्लिकेशन में इन दोनों स्ट्रैंड्स को ही कॉपी किया जाता है। बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉपीड इन डीएनए रेप्लिकेशन। लेकिन हमारे पास एक डिफरेंस यहाँ पे ये भी है ट्रांसक्रिप्शन में कि हम जब भी बात करते हैं जिस भी आरएनए की बात करें ओनली वन स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे हमारे पास या इस स्ट्रैंड को कॉपी किया जाएगा या इस स्ट्रैंड को कॉपी किया जाएगा। हम कहते हैं कि हमारे पास सिंगल स्ट्रैंड भी बनेगा, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन। और ये सिंगल स्ट्रैंड फॉर्मेशन किससे हो रही है, हमारे पास ये जो डीएनए है इस डीएनए की सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो आके यहाँ पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास डीएनए है और डीएनए से हमारे पास मैसेंजर आरएनए जो बनता है ये हमारे पास क्या है बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो कोडिंग है उस कोडिंग को यहाँ पे रीकोड किया जाता है मैसेंजर आरएनए में। अब हमारे पास क्या है, रेप्लिकेशन बबल जो है फॉरवर्ड मूव करता जाएगा और ये जो हमारे पास मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हुआ है ये इस रेप्लिकेशन बबल से कम आउट होता आएगा, ये हमारे पास बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। एंड द लास्ट एंड थर्ड स्टेप इज कॉल्ड टर्मिनेशन। हमारे पास अब टर्मिनेशन है। टर्मिनेशन को हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पे ये जो प्रोसेस हमारा है, ये जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस है इसको एंड करने के लिए हमारे पास जो सिंथेसाइजिंग ऑफ मैसेंजर आरएनए हो रही है इसको एंड हमें करना है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं हमारे पास क्या है, टर्मिनेशन है। और इसके एंड के लिए हमारे पास 2-3 तरह के मेथड हैं। एक हमारे पास जीसी हेयर पिन उसको हम कहते हैं और दूसरा हमारे पास पॉलीयूटेल, एक हमारे पास पॉलीयूटेल है, एक हमारे पास जीसी हेयर पिन है। द पिन लाइक ये वो पिन है जिसे जो गर्ल्स वगैरह जो है अपने बालों में लगाने के लिए यूज़ करती हैं ताकि किसी चीज़ को स्विच किया जा सके। हमारे पास होता क्या है कि ये हमारे पास असल में इसको स्टॉप करना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं हमारे पास ये जो मैसेंजर आरएनए है सिंगल स्टैंडर्ड है और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड मैसेंजर आरएनए है इट्स वेरी रिएक्टिव। ये हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म में होता है। अगर इस प्रोसेस को ना रोका जाए तो हमारे पास क्या है, ये किसी से भी रिएक्ट कर सकता है और जो प्रोटीन हमारे पास फॉर्मेशन होनी है उसमें हमारे पास कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमारे पास जीसी हेयर पिन है। जीसी हेयर पिन से हमारे पास होता क्या है कि हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास ये मैसेंजर आरएनए है और इस तरह से हमारे पास बन जाती है जिसमें हमारे पास मोस्टली जो सीक्वेंस है उसको हम कहते हैं ये हमारे पास यहाँ पे जी और सी ये जो दो न्यूक्लियोटाइड्स हैं इनकी आपस में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग होती है। इनकी कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग से हमारे पास ये रिवर्स हो जाती है जिसको हम कहते हैं इट्स एन जीसी हेयर पिन। और दूसरी हमारे पास है पॉलीयूटेल। और पॉलीयूटेल क्या है हमारे पास कि ये बच्चे हमारे पास है मैसेंजर आरएनए और इसके एंड पे हमारे पास क्या है, बहुत ज़्यादा तादाद में यूरासिल आके अटैच हो जाता है तो इसको हम कहते हैं इट्स एन पॉलीयूटेल। इसके बारे में हम कहते हैं इट्स एन पॉलीयूटेल। तो अगर हम मैसेंजर आरएनए की बात करें तो हम देखते हैं इसमें एक हमारे पास स्टार्टिंग है, एक हमारे पास ये इसका स्टार्टिंग रीजन है जहाँ से हमारे पास जो हमारे पास टा बॉक्स की हमने बात की थी ये हमारे पास स्टार्टिंग रीजन है और ये हमारे पास कौन सा है जहाँ पे टर्मिनेशन होनी है।
एंडिंग रीजन है। और इस एंडिंग रीजन पे हमारे पास होता क्या है, यहाँ पे हमारे पास यूरासिल पोलीयूटेल, इस जगह को हम कह रहे हैं ये हमारे पास क्या है, पोलीयूटेल, इट्स एंड पोलीयूटेल। अब हमारे पास जो जीसी हेयर पिन फॉर्मेशन है वो हमारे पास बच्चे कहाँ पे हो रही है, वो हमारे पास इस लूप में हो रही है। ये जो लूप है, इस लूप में हमारे पास क्या है, जीसी हेयर पिन। यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से, इसमें हमारे पास क्या है, जीसी हेयर पिन, इसको हम कहते हैं, ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, जीसी हेयर पिन। और फिर हम लोग एक और बात करते हैं कि हमारे पास जो कोड है वो कोड कहाँ पे होता है, असल में वो कोड भी बच्चे हमारे पास इस जीसी हेयर पिन के अंदर ही होता है। और वो जो कोड, ये कोड फॉर व्हाट है, हम कहते हैं ये कोड होता है फॉर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग के लिए। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग के लिए जो हमारे पास कोड है विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इन जीसी हेयर पिन रीजन, ये भी हमारे पास जीसी हेयर पिन रीजन में है। क्यों यहाँ पे है, ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, ताकि ये किसी से रिएक्ट ना कर सके और हमारी जो मतलूबा रिक्वायरमेंट में प्रोटीन है वो प्रोटीन जो फॉर्मेशन है वो हो सके। इट्स एन ओवरऑल प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। असल में हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन थी क्या, हम जब सेंट्रल डॉग्मा की बात करते हैं तो सेंट्रल डॉग्मा का असल में प्रोसेस ये है कि प्रोटीन फार्मेशन, जीन रेगुलेशन। तो जीन रेगुलेशन में ये हमने जो सेकंड प्रोसेस का डिस्कस किया है ट्रांसक्रिप्शन है। और इस ट्रांसक्रिप्शन के बारे में हम कहते हैं कि हमारे पास हमने आज देखा कि जो डीएनए था, डीएनए से किस तरह हमारे पास मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज होता है, मैसेंजर आरएनए की फार्मेशन जो है, ये सारा प्रोसेस हमारे पास कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें हमारे पास अब मैसेंजर आरएनए फार्मेशन हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन, जिसमें हमारे पास प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है और हमारा जो डीएनए है वो अपने आप को प्रोटीन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेता है। थैंक यू।